हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलो एक और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक और स्टडी पे मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, इसको भी आप देखो। देखो मेरी जितनी भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करवा रखी या बता रखी है, यू जस्ट ठीक है, आप जाकर किसी को भी फॉलो करके ठीक है उसका बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट देख सकते हो कितना पॉजिटिव आता है, कितना नेगेटिव आता है, राइट। उसके बाद आप जो कि उस पर एक्शन ले सकते हो। ठीक है, विदाउट बैक टेस्ट, विदाउट यूर मतलब क्या नाम है, डिसीजन लेने से पहले सिंपल सा बात है, उसको आपको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। मार्केट का कंडीशन वोलेटाइल होता है। ठीक है, मार्केट में कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर बाय और सेल, ठीक है, एनी कॉल और पुट, यू जस्ट पहले आप जाओ, डेटा को बैक टेस्ट करो, आफ्टर देन यू मार्केट में आओ। ठीक है, अब वो भी आपका डिसीजन है, आप अपने हिसाब से जो भी करना हो वो करना। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं टोटली वीडियो में बनाता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाता हूँ, और अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे। ठीक है, कि मैंने क्या क्या बनाई है। ठीक है, मैंने किसी के लिए नहीं बनाता। यस, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी स्ट्रेटजी तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, बट बार बार बोलता हूँ, फॉलो करने से पहले आप बैक टेस्ट जरूर करिए। चलिए मेन सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, ये याद है एक सेंसेक्स का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी बताया था मैंने। ठीक है, वो स्ट्रेटजी अलग है, ये सेकंड वाली है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में ही रहेगा। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। कुछ नहीं करना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स रखना है। ठीक है, और 9:15 का जो एक पहला कैंडल बनता है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 9:15 का पहला कैंडल, ये देखो। ठीक है, इसका हाई मार्क कर देना है, इसका लो मार्क कर देना। मार्क कर लिया, कर लिया। 2 लाइन और मार्क करना है, इसके हाई से 130 पॉइंट, जो कि ये रहा। ठीक है, इसको येलो कलर में मार्क करना है, और एक और लाइन मार्क करना यहीं से इसके हाई से 222 पॉइंट, यानी 225 पॉइंट का एक लाइन आप और मार्क करना, जो कि रेड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट इस वाले लाइन को टच करता है, तो यहाँ से एक भी अगर बेयरिश कैंडल बनता है तो बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। और सेम आ जाते हैं लो की तरफ। लो से वही सेम 130 ठीक है, लेवल मार्क करना है, और 225 लेवल मार्क करना है। ठीक है, और आपको पता है ऊपर से तो अगर वहां से बेरिश है तो नीचे से हमारा बुलिश सेंटीमेंट बनता है, बट बोल रहा हूँ डेटा बैक टेस्ट करना तभी रिजल्ट मिलना। और यहाँ पे मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ, उसको समझना। कॉल पुट का जो ऑप्शन का चार्ट होगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बेहतर काम करता है। तो चलिए साथ ही साथ खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे ओपन कर भी रखा है। ठीक है, तो चलिए एक डेटा को पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक रिमेम्बर और करा दूं कि जो नीचे वाला येलो कलर होता है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ठीक है, और जो ऊपर वाला क्या नाम है, येलो कलर है, वहां से भी रिवर्सल आ सकता है। यानी जरूरी नहीं कि यहीं जाके गिरे। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट फॉल हो सकता है। ठीक है, आपको वेट करना है, बस देखना है, एनालिसिस करना है। यहाँ से भी मार्केट अप जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से तो जाना ही है, बट कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बट होना वही है। देखते हैं, अब चलते हैं एक एक डेटा देखते हैं। क्योंकि ये मार्केट नीचे ही आया है, तो हम एक येलो कलर के पास आया है। ठीक है, तो इस वाले लाइन को हम देखते हैं कि कब ब्रेक किया है, उसके बेसिस पे हम डेटा को देखते हैं। तो देखो इस चार्ट को जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे था, ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ 2 पीसी होना जरूरी है। एक में 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे, और इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और एक दूसरे में इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, इसको 3 मिनट, इसको 3 मिनट, सेम रहेगा। ठीक है, इसको 5 मिनट का देखें, इसमें 2 पीसी होना जरूरी है। तो इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया, और हम देखते हैं ये 9:15 का कैंडल क्लोज हो चुका है। अब देखते हैं, ये देखो येलो कलर नीचे येलो कलर के पास आया ना, तो देखो ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो, बस ये येलो कलर के पास आया है। यहाँ कोई बुलिश कैंडल बन रहा है क्या, मैं पूछ रहा हूँ? नहीं। ठीक है, नहीं बन रहा, और ट्रेंड हम देख रहे हैं लगातार फॉलो होते हुए। तो इस लाइन को ब्रेक करते हुए देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बना, और उसके बाद ये मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, और यहाँ से शॉर्टेज हो सकता है, एंड देन एक रेड कैंडल बना। यस, हम जा सकते हैं अब पुट की साइड। ठीक है, एंड द सिंपल, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ हमने पुट का डिसाइड किया। अब देखते हैं पुट का ऑप्शन खोल के।
तो ये 83,900 पे चल रहा, 83,900 का ही पुट ये रहा, देख सकते हो। सेम इसको देखते हैं कहाँ अपनी आपकी एंट्री हुई है। ये देखो ये वाला कैंडल जो बना है और सेम इस पे आओ तो यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे एक ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, यानी ये वाला कैंडल, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस पे ये दिख रहा है, यानी यहाँ पे हम एक, आप ये जैसे क्लोज हो गया ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, है ना, बेरिश आने लग गया नीचे, तो ये हम यहाँ पे डिसीजन बना सकते थे, है ना, पुट का। देखो ये यहाँ पे मान लो 128, 193, 290 के आसपास कहीं पे भी बना सकते थे। और यहाँ पे टारगेट देखो, सबसे बड़ी टारगेट भी डिसाइड है, बिकॉज हम जानते हैं कि इधर से कभी भी रिवर्सल आ सकता है, देन हमारा टारगेट ये नीला वाला जो वो है ना लाइन, यही रहेगा, यानी सिंगल एक ही कैंडल का टारगेट, ठीक है। इस ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए यहाँ पे देखो ये सिंगल रेड कैंडल बना और यहाँ पे लगभग ऊपर चला गया, यानी 130 पॉइंट का मूव कैप्चर किया आपने, ठीक है। सेम दिखाता हूँ अब हमारे ग्रीन लाइन के पास आ चुका है, तो यहाँ हम एक अब कॉल का डिसाइड करेंगे, बिकॉज अब पुट दिमाग से हटा देना है टोटली, अब कॉल का डिसाइड करना है। अब देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉल का डिसीजन हम कहाँ मिल रहा है। अगर कैंडल को ध्यान से जूम करके देखो, तो अगर यहाँ से देखो बेरिशनेस का है जो, बट एक छोटा सा भी अगर हम फॉलो करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक रिवर्सल दिख रहा है, छोटा सा कैंडल ग्रीन सा बना हुआ और काफी स्ट्रॉन्ग सा ये भी, तो यहाँ पे एक बार बाइंग डिसीजन ले सकते थे, है ना, देखें क्या होता है। ये देखो ये है 83,700 के आसपास, आपको दिखा देता हूँ मैं पहले 83,700 के आसपास, इसलिए उसी का कॉल ऑप्शन खोला है मैंने। ये देखो 83,700, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री कहाँ हुआ है, ठीक है। देखो तो ये देखो ये ग्रीन कैंडल बना ये वाला, ठीक है, एक छोटा छोटा, तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते, बिकॉज नीले लाइन के ना, तो हमें पता है कि रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे हमने डिसीजन बनाया एंड देन हमने यहाँ पे इधर कहीं एंट्री लिया होगा, इधर कहीं या इस कैंडल पे भी लिया होगा, कहीं पे भी लिया होगा। देखो 20 पॉइंट बड़ा इजी तरीके से मिला भाई, है ना, है ना, सेम। अब देखो अगर इधर हमें लंबा टारगेट लेता, ठीक है, तो देखो कैसे लेता। मान लो एंट्री हमारी यहाँ पे हुई, 20 पॉइंट या 30 पॉइंट ऊपर चला गया, उसके बाद रिवर्स अगर आ रहा मेरे पॉइंट बाइंग प्राइस पे एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वो रिवर्सल ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये होता है, यानी नो लॉस वाली स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर आप 30 पॉइंट बुक कर लो, दोनों में से एक है, बट एक ही वही है। अगर और ज्यादा ऊपर चले जाते तो आप कहोगे अरे यार अरे यार, ठीक है। तो इसके लिए मेरा तो सिंपल सा, अगर 30 पॉइंट ऊपर गया फिर मेरे बाइंग प्राइस पे आता है एग्जिट, नो लॉस वाली स्ट्रेटजी, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे बुलिश बना तो थोड़ा सा कैंडल, तो हमने कॉल का डिसीजन लिया। अब और देखते हैं कहीं बुलिश बना, देखो मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से आ रहा है कहीं बुलिशियस कैंडल बनने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे बना है ये, ठीक है, लगभग 12:50 पे। अब यहाँ पे कॉल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, 83,500 का कॉल। तो ये देखो ये कैंडल देखो ये बुलिश बना है, सेम इस पे जाते हैं कॉल पे, ये देखो बुलिशनेस शो हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसको क्लोजिंग पे तुरंत बाय कर लेंगे, ना 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 ना, हमेशा देखो थोड़ा डिस्काउंट पे। यहाँ 45 पर गया था, 45 से आया पॉइंट कुछ, यानी 530 के आसपास बाइंग हुई है, ठीक है, ठीक है। और ये तब जब जैसे एक्सपायरी खत्म हो चुका है, अभी स्टार्ट हुआ है नया प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम हाई है 500 400 के आसपास, तो वहां से 15 पॉइंट 14 पॉइंट नीचे, ठीक है। और देखो बाइंग हुआ एंड देन अगर यहाँ से देखो तो मूव मिल गया तुरंत 20 पॉइंट, ठीक है। चलो और देखो होल्ड करके रखते हैं, है ना, डिसीजन लेते हैं। तो अगर 20-20 पॉइंट भी कैप्चर करते तो देखो कितना मिलता है ना। और भाई अगर होल्ड करते तो देखो इधर कितना भाई 87 पॉइंट का मूव मिला है। हाउ जस्ट अज्यूम दैट कि 20 पॉइंट भी अगर इधर यहाँ एंट्री लिया, यहाँ से तो 20 पॉइंट गया, 20 पॉइंट यहाँ कैप्चर किया होता कॉल का, और सेम उसी टाइम भी जो कॉल का बताया था वहां पे भी 20-25-28-30 पॉइंट गया था, 30 पॉइंट वहां भी कैप्चर किया होता तो भी बनता, है ना। तो देखो सिनेरियो कितना इजी तरीके से था, बस यही आपको फॉलो करना है। धन्यवाद, ठीक है। ऐसी पुट सॉरी एक मिनट और, ये देखो मैं और दिखाने वाला हूँ। और देखो यहाँ से तो ग्रीन में हमने बाय करना देखा, तो यहाँ से तो हमने बाय करके दिखाया, यहाँ भी 20 आपका मतलब गया तो 87 पॉइंट, बट अगर 20 यहाँ भी कैप्चर किया होता 20 पिछले, तो 20-40 पॉइंट यहाँ हो जाता और 130 पॉइंट पुट में हमने प्रॉफिट बुक किया। एंड देन इधर देखो, है ना, दिखा रहा हूँ, इधर 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 देखो, और देखो बुलिशनेस कैंडल। अब देखो बिकॉज हमें बुलिशनेस देखना है ना, बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल यहाँ पे भी कर सकते थे, है ना, पर यहाँ पे इस कैंडल ने एग्जिट भी करवा दिया, सिंपल था। और देखो 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 या यस मिल गया, है ना, 14 यानी 2:40 पर। देखते हैं 2:40 पर क्या हुआ है, ठीक है, सेम सेम 2:40 ये रहा।
ये रहा। तो ये देखो 2:40 बुलिशनेस कैंडल शो हुआ है, सेम 2:40 पे ये देखो कॉल का प्रीमियम तुरंत बूम हो गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके कॉल का प्रीमियम तुरंत बूम हो गया तुरंत बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे क्या, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे है ये कॉल का, तो यहाँ से भाई 14-10 पॉइंट नीचे, देखो ये 14 पॉइंट नीचे यहाँ पे बाय हुआ, ठीक है, बिकॉज ये प्रीमियम हाई पे चल रहा है, अभी स्टार्टिंग हुआ है इसका, ठीक है। एक्सपायरी वक्सपायरी आ जाए तो बात अलग है कि आप बाय, तो यहाँ से आपने बाय किया, एंड देन आप अगर मूव को कैप्चर कर सकते थे तो भाई कितना कर सकते थे, यही पूछना चाहता हूं मैं, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं आप कितना कैप्चर कर सकते हैं। देखो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, ठीक है, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, भाई 100 पॉइंट का कैप्चर हुआ है। 20, 40, 60, 20, 80 पॉइंट उधर, 130 पॉइंट उधर मिल रहा है, इसको भी अगर 100 पॉइंट, 100, 100, 200, 200, 230 और 230, 200 यानी 200 पॉइंट का तो सीधे सीधे मूव मिल गया, है ना। कितना सिंपल स्ट्रेटजी है। सेम ऐसे ही अब देखो, अभी मैं इसको हटा देता हूँ डेटा को, कॉल पुट का। अब इसको दिखाओ, अब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये तो हुआ बात कि अगर इसके यहाँ पे आ जाता है तो ठीक है, यहाँ पे आ जाता है और इसको भी ब्रेक करता है कोई रेड कैंडल, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो पुट में हम डिसीजन ले सकते थे, बट यहाँ से सपोर्ट हमारा तो सिंपल सा, ठीक है। बट अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये इधर पहुंच जाता है अपने हाई के आसपास से जाती है, तो देखो कैसे होता है। यहाँ पे अगर ये जो येलो कलर, ये येलो मतलब यहाँ से गिर सकता है बट ऊपर भी जा सकता है, इसलिए येलो मार्क किया है। सेम जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ से उठ सकता है बट उठा क्या, ब्रेक करके नीचे आया, तो जा भी सकता है डाउन भी, यानी दोनों तरफ यहाँ पे लाइन पे आएगा तो हमारी दोनों तरफ नजर रहेगी, डाउन साइड भी अप साइड भी दोनों, ठीक है। जैसा कैंडल का बिहेवियर देख के हम अपना लॉस डिसाइड करेंगे और प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट आएगा सेम। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से भी अगर डाउन साइड का कैंडल बन रहा है तो डाउन साइड में तो ठीक ठीक मिल ही जाएगा, बट अगर मान लो अप साइड के लिए ब्रेक कर रहा है तो हमारा ये यहाँ तक का टारगेट आएगा, ठीक है, सिंपल। और दूसरा नंबर कि यहाँ अगर बेयरिशनेस बन रहा है तो यहाँ से भी एक छोटा सा एसएल लेके और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पहुंचता है तो यहाँ में चील की नजर पकड़नी पड़ेगी, चील की, यानी कोई हमें बेयरिशनेस कैंडल बस देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज होते हुए, देन 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे कॉल या पुट का ऑप्शन, जाहिर सी बात है ऊपर है तो कॉल नहीं होगा, पुट का ऑप्शन देखना है, चील की नजर से एंट्री ले सकते हो, एंड देन आपको तो डेटा दिखा दिया है ना। तो देखो कि बैक टेस्ट करो आप जितना, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, बस एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला था, ये एक्सपायरी नहीं, ये कभी भी आप ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। और ठीक है, इसको आप कभी भी, मतलब जैसे आज एक्सपायरी सेंसेक्स का खत्म हो गया तो अगले दिन से ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज तभी प्रीमियम हाई था इसलिए 15 पॉइंट डाउन पे, नहीं तो हो सकता है कि ऐसा ना होता, ठीक है। तो सेंसेक्स है 15-10 पॉइंट नीचे ही बाय करोगे तो ज्यादा बेटर है, कॉल ऑप्शन का जो भी क्लोजिंग आता है, एंड देन उसके बाद तो मूव आप देख ही सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर इतना मेहनत करता हूँ, और फोकस करो, आज के दिन से अब कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होगी, बिकॉज जितना बनाना था स्ट्रेटजी मैंने बना दिया है, एंड देन अब इस पे वर्क करने की बारी आई है। आपको भी यही बोलता हूँ, प्लीज गाइस मेक श्योर कि आप जो भी वीडियो देखते हो उसको कंडीशन अप्लाई करो, जो जो मैं अप्लाई करता हूँ, देन उसको फॉलो करो। इफ अगर आपको लगता है कि नहीं यार रिजल्ट मिल रहा है, देन यू कैन अप्लाई इन द मार्केट, लाइव मार्केट, राइट। वो भी छोटे लॉट से क्वांटिटी से, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एंड देन आपकी कैपिटल सेफ रहे इसके लिए आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है, ठीक है। मैं आपको कोई ट्रेड करने का जो कि रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, यूट्यूब में इस वीडियो में क्लियर बता रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इस वीडियो में बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। जो भी बाय सेल करे अपने डिसीजन पे करे, एंड देन मार्केट का डेटा देखे और उसके बाद एनालिसिस करे, ठीक है। और बैक टेस्ट, सबसे बढ़िया चीज है बैक टेस्ट करे, आफ्टर देन वो एक स्मॉल कैपिटल से अपने जो कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो कर सकते हो, और भी अपने बिहाफ, मेरे बिहाफ पे नहीं, मेरा काम था स्ट्रेटजी को बताना, ठीक है। फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी, में तो फॉलो कर ही रहा हूँ, फॉलो करके, ठीक है। तो सिंपल था, बिकॉज मैं भी लॉसेस में हूँ भाई, तो कहने का मतलब कि जब तक आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, रूल को फॉलो नहीं करोगे, साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है, तब तक आप
प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकते, ये जान लो। चाहे आप 10 लाख कैपिटल लेके आओ, यू जस्ट लूज योर कैपिटल इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं। एंड देन आपको तो बहुत सेफ्टी से ध्यान रखना है। यूट्यूब, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स को एक डायरेक्शन बताना चाहता हूँ और एक कंडीशन बताना चाहता हूँ कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, मार्केट में बहुत रिस्क है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए भी लेना, नहीं तो मैं तो कहूँगा पहले बैक टेस्ट करो, डेटा कलेक्ट करो, आफ्टर दैट आप अपने कोई भी ट्रेड एक छोटा सा स्मॉल कैपिटल से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई लाइव मार्केट नहीं है, आप देख सकते हो क्लोज है मार्केट। तो मेरा तो यहाँ पे कोई किसी मेंबर का मैंने लॉस करवाया नहीं है, इसलिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं जो भी डेटा, पोस्ट डेटा को मैं हमेशा एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ, एंड देन मैंने वही किया है, उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और एनालिसिस करना मुझे लगता है कि गलत नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में क्लियर बोल रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज इस वीडियो को डिलीट मत करना। मैं हमेशा, मेरा 2 वीडियो डिलीट हो चुका है, एंड देन मैं इस वीडियो में ही सेम यही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।